जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़हर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ आज 26वीं सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। गोया कि सबको पता है रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस रमज़ान मुबारक में हमने क्या खोया और क्या पाया। रमज़ान मुबारक की आज 26वीं सहरी का आगाज़, और इस बात के साथ, इस ख़याल के साथ कि हमारी इबादतें कबूल हुई, हमारी वुसअतें कबूल हुई, हमने जो नेकियां रमज़ान मुबारक में करी उसी नेकियों के साथ हम रमज़ान मुबारक को मतलब हम सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही इबादतें और रियाज़तें और तमाम वुसअतें जो करने के लिए हम हाज़िर होते हैं अल्लाह के हुज़ूर, उस इबादतों को हमें अपनी पूरे साल की रूटीन में शामिल करना है। कुछ लोग रियाकारी भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग दिखावा कर रहे होते हैं नेकी कर कर, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये रियाकारी सिर्फ रमज़ान मुबारक में करके कुछ हासिल वसूल नहीं होता। उस इंसान को तलाश करना चाहिए, खुशु खुजू के साथ नेकी करनी चाहिए, जिस नेकी का अमल मेरा रब बरोज़े क़यामत देगा। और वो नेकी है हर उस इंसान को के काम आना जो सफ़ेद पोश है, जो पर्दा पोश है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। और जो इबादतें हम रमज़ान में कर रहे होते हैं या रमज़ान के अलावा कर रहे होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? कुरान में कहा गया है कि रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र दी गई है जो हज़ार रातों से बेहतर है और अफजल है। तो नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की रात बहुत जल्दी हमारे साथ आने वाली है और लैलतुल क़द्र की रात को हमें ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उस एक लैलतुल क़द्र की रात में जो वसाइल हैं और खुदा ने रहमतें रखी हैं, तो उस एक लैलतुल क़द्र की रात में एक किया हुआ एक सजदा, एक रुकू और एक कुरान की आयत पढ़ना, कोई भी नेक अमल करना, कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि कितना हज़ारों नेकियों का अजर है। तो नाज़रीन, इस लैलतुल क़द्र को लूट लें, बचा लें। कल लैलतुल क़द्र की रात है और पूरी रमज़ानुल मुबारक की इबादतों का एक सम मिशोर है। तो इस लैलतुल क़द्र को हमें ज़ाया नहीं करना और ईद के बाद भी हमें कोशिश करनी है कि हमारी नेकियां जो हमने जमा करी हैं वो हमारे किसी ऐसे अमल से ज़ाया नहीं हो जाए जो हमने अल्लाह के हुजूर जमा करी हैं, मेहनत करी है, हमने उस रब से मांगी, उस रब ने हमें तोहफ़ा बना कर दी रमज़ान मुबारक के ज़रिए। तो आइए दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, क्या पता ये रमज़ान मुबारक हम सब का या किसी का भी आखिरी हो। इस रमज़ान मुबारक की नेकियों को समेट लें। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा और इस आखिरी अशरे की आज 26वीं सहरी का आगाज़ है। सहरी का आगाज़ हर सहरी का आगाज़ हम अल्लाह ताला के कलाम और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अक़ीदतों के फूल निछावर करके करते हैं। तो आइए एक कलाम जो कि हुज़ूर अक़दस नूर मुजस्सम सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कलाम लिखा गया, उसी कलाम से हम आज इस खुसूसी सर नशरियात का आगाज़ करते हैं। सोज़े दिल चाहिए चश्मे नम चाहिए
दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मौत बर चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मौत बर चाहिए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां गए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां गए, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मौत बर चाहिए। उनकी महफिल की आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, जुंदिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, जुंदिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए, और अपनी रूह दाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को भला कौन समझेगा क्या, अपनी रूह दाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को भला कौन समझेगा क्या, मेरे जख्मों को जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मौत बर चाहिए, और मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, हो मुयस्सर ज़मीं पर ज़ेरे ज़मीं, हो मुयस्सर ज़मीं पर ज़ेरे ज़मीं, मुझको तैबा में के अपना घर चाहिए, हो मुयस्सर ज़मीं पर ज़ेरे ज़मीं, मुझको तैबा में के अपना घर चाहिए, दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मौत बर चाहिए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां गए, आँख काफ़ी नहीं है नज़र चाहिए।
जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया गया। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस खुसूसी सहर नशरियात का आगाज़ का जो पहला सेगमेंट होता है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुल्क के नामवर शनाख़ा अक़ीदतों के फूल निछावर करते हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ उलमाए कराम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो आज इसी तरह से अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो मुल्क के माया नाज आलिम दीन जनाब कारी मौलाना आरिफ रशीद मसूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इसके साथ साथ मुल्क के नामवर शनाख़ा और बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत माने जाते हैं नात ख़ानी के दौर में। और माया नाज शनाख़ा मेरे दोस्त जनाब रेहान कुरैशी साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और जनाब हमज़ा कादी साहब, हमदा शुएब साहब तशरीफ़ फरमा हुए, जुनेद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हुए। इनको दिल की अता गहराइयों के साथ खुशामदीद पेश करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमारी प्रोग्राम और इस नशरियात का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है, तो आइए बात करते हैं। रेहान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अल्लाह पाक ने आज ये मकाम अता फरमाया। आमीन। और जब आप प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का भी जब आप कलाम पेश कर रहे थे तो मेरी निगाहें जुनैद चिश्ती साहब की जानिब और जुनैद साहब मुझे देख रहे थे। क्या बात है। और हम दोनों एक दूसरे को दाद दे रहे थे कि अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से आपको, जहाँ आप सरकार की मदह सराई करते हैं वहाँ नकाबत की दुनिया में भी आपने अपना लोहा जो है वो मनवा लिया है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियों से आपको और आपकी पूरी K21 की टीम को अल्लाह पाक इस रेहान भाई, क्योंकि आप हमारे आज खुसूसी शनाख़ा है माशाल्लाह, और नाज़रीन आपके पसंदीदा नाज़रीन आपको सुनना भी चाहते हैं, किस कलाम से आज इस खुसूसी नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं? आपने माशाल्लाह से प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का कलाम पेश किया है। मैं एक कलाम ऐसा जिसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का भी तज़किरा है, उसके 3-4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इरशाद बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला तबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना जिए तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना जितना दिया सरकार ने मुझको, इश्क बद से पहले
बदवा से पहले मुफलिस खस्ता हाल नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान अब वो मेरे हालात नहीं लेकिन जितना दिया सरकार ने मुझको। दूसरा और हासिल कलाम शेर और आपकी पूरी K21 को ये शेर डेडिकेट कर रहा हूँ, स्पेशली आपकी नज़र कि अल्लाह पाक ने जब तक आपको यहाँ मकाम अता फरमाया, अल्लाह पाक आपको ये भी मकाम मनसब अता फरमाए। शायर कहते हैं कि तू भी उसी दर जा 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 जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। हाफिज तेरी बिगड़ी बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, लेकिन जितना दिया सरकार बल्कि मकतब याद आ गया कि गौर तो कर सरकार कि तुझे पर मुझे पर इन पर कैसी खास इनायत है। कौसर तू है उनका सना रेहा ज़ैद जुनैद भी हम उनके सना ये मामूली बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बड़े खूब अंदाज में अलहाज रान कुरैशी साहब अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे कि बात यही है कि जितना दिया सरकार ने मुझके इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। गौर तू कर सरकार की मुझ पर कितनी ख़ास इनायत है, कौसर तू है उनका सनाखा ये मामूली बात नहीं। और जिस पर करम मेरे हुजूर का हो जाता है तो वो यही बात कहता है, जब करम होता है कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए और सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए और जो ज़िंदगी की मदीने में शाम हो जाए। तो नाज़रीन, इसी ख़याल के साथ हमारे साथ आज अल्लामा साहब मौजूद हैं, कारी मौलाना आरिफ रशीद मसूद साहब। तो आइए जानते हैं आरिफ रशीद मसूद साहब से कि कल लैलतुल क़द्र की रात है, तो लैलतुल क़द्र के हवाले से इस्लाम में और हमारे जो दीन में फ़ज़ाइल बरक़ात बयान किए गए हैं, उसमें थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, हमने इस माह मुक़द्दस में एक अज़ीम किताब नाज़िल फरमाई जो कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नाम से हम सब जानते हैं। और इस किताब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नज़ूल का इरादा फरमाया तो आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। फरमाया इस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र की रात नाजिल फरमाया।
लैलतुल क़द्र कितनी क़द्र व मंजिलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र की रात में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि इसकी क़द्र व मंजिलत क्या है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमा रहे हैं कि इसकी क़द्र व मंजिलत तुम नहीं जानते, फिर आगे खुद ही फरमाया मिन अल्फ़ि शहर, इस रात में एक सजदा, क़याम, रुकू, सुजूद, फरमाया वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। कायनात के इमाम हसनैन करीमैन के नाना अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसने लैलतुल क़द्र की रात में अपने रब को राज़ी किया, क़याम किया, फरमाया मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान नबूवत से ये बात कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात अब है। इस लैलतुल क़द्र की रात में इंसान अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान मजीद पढ़े और नवाफिल का अहतमाम करे, सदका खैरात करे और इसी तरह दीगर आमाल जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल होता है वो करे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया नाज़ल जिब्राईल फ़ी लैलतिल क़द्र, जिब्राईल अमीन इस रात आसमान दुनिया से ज़मीन पर आते हैं और हर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और वो खड़े होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बैठ कर कुरान पढ़ रहे हैं, आप पर दुरूद पढ़ रहे हैं और नात पढ़ रहे हैं, जिस तरह अभी हज़रत साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। फरमाया वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं और इसके साथ साथ दुआएं मांग रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। फरमाया जिब्राईल अमीन फरिश्तों के साथ आते हैं, उनकी आमद होती है। हर वो शख्स अव काइमन अव काइमन युसल्लून, जो खड़ा होकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो बैठ कर रहा है, जो बिस्तर पर है, अलालत की वजह से वो उठ नहीं पाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर भी इतना करम फरमाया, अगर वो लेट कर भी अल्लाह का जिक्र फरमाता है, अपनी ज़बान से ये कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, आज की रात जिस शख्स ने भी मेरे सामने एक आंसू भी बहाया या अपनी ज़बान से ये कह दिया सिद्ध के दिल से अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, फरमाया तुम गवाह हो जो मैंने सबको माफ़ कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये वो रात है, फरमाया सलामती वाली रात है। सुभान अल्लाह। इसमें नेकियों का अजर जो है, जैसे रमज़ान मुबारक में कहा जाता है कि एक नेकी का सवाब 70 नेकियों से ज़्यादा है, तो लैलतुल क़द्र में नेकियों का अजर किस तरह से दिया गया है? रमज़ान मुबारक में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, युज़ाइफ़ु लिमन यशा। फिर ये मेरे ऊपर या आपका इखलास है कि हम कितने दर्द दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने वाले हैं और कितने दर्द दिल के साथ हम उसके सामने आजी तज़र्रु इनकिसारी करते हैं। फरमाए इस रात में तो ये जो हिसाब किताब है 70, ये तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं, बेशुमार युज़ाइफ़ु लिमन यशा, उसकी कोई हद ही नहीं होती, इंसान जितना मांगना चाहे, फिर इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतनी नेकियां देते हैं कि हमारे ये कंप्यूटर उसको दर्ज नहीं कर सकते, हम उसको नहीं देख सकते कि भाई इतनी नेकियां हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस एक रात का सदका और इस एक रात का सजदा वो 1000 महीनों की, 1000 साल, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर और अफजल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शान में लैलतुल क़द्र की फ़ज़ाइल बरक़ात हमारे अल्लामा साहब ने बयान करे। अब मेरी गुजारिश है, हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत कुछ इलाहान सनाखा बहुत अच्छा पढ़ने वाले जनाब हमदा शुएब साहब मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है आप हर अक़ीदत के फूल निछावर करें।
जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे, महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे, सब देखे मगर आका, सब देखे मगर आका, तेरे कदमों में पड़े देखे, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको, तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, मैं तेरे हुस्नो बयां के सदक़े मैं तेरी मीठी जुबान के कुर्बान, मैं तेरे हुस्नो बयां के सदक़े मैं तेरी मीठी जुबान के कुर्बान, जो नूर बनकर दिलों में उतरा, जो नूर बनकर दिलों में उतरा, है कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। आहा, सुभान अल्लाह, ना बन सकी है ना बन सकेगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदा शुएब साहब अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। अब एक बहुत मायानाज सा नखा, बहुत अच्छा खूबसूरत पढ़ने वाले हमारे जुनैद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद भाई, आपसे गुजारिश है हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मदीने की हाज़िरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने तज़किरा किया मदीने का, हमारे जैद भाई ने तज़किरा किया मदीने का, हमारे हमज़ा भाई ने तज़किरा किया मदीने का। उसी हवाले से एक कलाम सरकार की बारगाह में अर्ज़ के तौर पे लगा रहा हूँ। शायर ने लिखा कि बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते अल्लाह इस्नाद के वसीले से हम सबको रोज़े रसूल पे पढ़ने की तौफीक दे। बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते वल्ला बेतलब भी कि यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी क्योंकि ये वो दर है, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। ये वो दर है वल्ला, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी। जब बारहा सरकार के रोज़े पे हाजिर होते हैं हुजूर, शायर ने उनके लिए लिखा कि ये है आका वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। क्योंकि ये वो रोज़ा जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। वल्ला ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और हमारा अक़ीदा कि नूर की हद में फ़क़त नूर ही जा सकता है। नूर की हद में फ़क़त नूर ही जा सकता है। अरे होते हम जैसे बशर पे कैसे
हशर पे कैसे जाते वल्ला ये वो रोज़ा है जहाँ नहीं तोड़े जाते। सुभान अल्लाह कि बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, और ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। कि हुजूर आपके ग़ुलामों की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए। तो बात सिर्फ इतनी सी। अच्छा, हमारे साथ आज जुनैद चिश्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। उसके साथ माया नाज सना खां, मेरे दोस्त, मुल्क के मारूफ नात खां, और जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अलहाज रेहान कुरैशी साहब मौजूद हैं। रेहान भाई, एक राज बताएं मुझे आप। बचपन से आपको इसी तरह से इसी गेटअप में देखा, और आज हम बड़े हो गए और आज उसी तरह से आप पाए जाते हैं, तो इसका क्या राज है? वो एक नात शरीफ भी है ना, वो नात हम पढ़ते हैं कि ये वो जिक्र है जो मुझे बूढ़ा नहीं होने देते हैं जी। हाँ। तो ये अल्लाह उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि अल्लाह पाक जो है ना, और फिर इसी अशार में खालिद महमूद नशबंदी साहब भी कहते हैं कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब। अब ये जिन्होंने जो कलाम पेश किया, तो आप शनासा हैं कि दुनिया के तकरीबन 25 से 30 ममालिक में इसी जिक्र के सदक़े से, मतलब मुझ जैसे कितने लोग एकदम घूम रहे हैं। तो लंदन से आते हुए जिन लोगों के पास इंग्लैंड का, अमेरिका का या यूरोप का वीज़ा था, उन्हें सऊदी गवर्नमेंट ने 1-1 साल का वीज़ा, उसकी मुख्तसर एक फ़ीस थी, वो उन्हें दी गई। मेरे पासपोर्ट भी 1 साल का वो वीज़ा लग चुका है। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये वो रोज़ा है किसकी हाजिरी का दिन, और जो रमज़ान में वहाँ होता हो, जिसकी 12-14 साल से ईद वहाँ पर होती हो। क्या बात है। तो वो बस यही वाली बात है कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी, जिसके बाद वीज़ा भी मौजूद हो। अब कोविड की ऐसी बंदिश है, ये बस हम अल्लाह से जितनी माफ़िया मांगे कि अल्लाह हमसे नाराज़ है कि जो अपना भी दर पर रखा हुआ है। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर पाबंदियाँ, लेकिन अब इंडिया के हवाले से आप देख रहे हैं जिस तरह वहाँ के मामला आते हैं कोविड का, और पाकिस्तान में भी है कि जिनके पास वीज़ा मौजूद भी हैं वो जा नहीं सकते वहाँ की पाबंदी की बाइस। तो हकीकत यही है कि हाँ, के दरवाजे अल्लाह पाक जो खोल दे, हम सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। लेकिन जो बात पेश की, ये वो हकीकत दिल की बात है। क्या बात कि ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। दिल नहीं तोड़े जाते, बेशक। रेहान भाई, नाज़रीन चाहते हैं आपके पसंद करने वाले कोई कलाम सुनना, किस कलाम से एक और कलाम सुनना चाहते हैं? मैंने इसी अंदाज से जो मैंने अभी पेश किया है ना, इसी अंदाज से। और आज हमारे किबला खान साहब तशरीफ़ फरमा है, तो सबक मैंने कहा थोड़ा एक आध 2-3 मिसरों का सबक है माशाल्लाह। कृपा करो नज़रे करम सरकार। अल्लाह पाक हमारे साउंड इंजीनियर माशाल्लाह से बेहतरीन इसको ऑपरेट फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी भी रिस्क में बड़ी बरकतें और वसअतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी K21 को, इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास आज सब के लिए, कि अल्लाह पाक पूरी K21 को ऐसा करम हो कि बहुत जल्द हरमैन शरीफ हैं और मदीना शरीफ की अल्लाह पाक हाज़िर नसीब अता फरमाए। कि मैं मेरी तन मेरा कृपा करो नज़रे करम सरकार। मैं सर पे उठाए पाप की गठरी, सर पे उठाए सर पे उठाए पाप की गठरी, आई हूँ तुमरे द्वार नजरे करम सरकार। मेरे
कश्ती डूब न जाए, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, मैं तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, कौन लगाए पार नजरे करम सरकार। दूसरा और आखिरी हासिल कलाम शेर। कुछ तो मेरी कुछ तो हो मेरी आस बता दो, तन मन रोते रोते रतियां बीती मेरी, रोते 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 रतियां बीती, कब होगा दीदार, नजरे करे सरकार। मैली तन मैला मेरा, मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम खूबसूरत अंदाज़ी, क्या खूबसूरत कलाम का इंतखाब, माशाल्लाह। रेहान भाई, मेरी ख्वाहिश है एक शेर जो आप सैयदा पाक कायनात की शान में बयान करते हैं, एक शेर वो सुनाना है। कि बटता है कायनात में सदका बतूल का, सुल्तान ने दो जहान है बाबा बतूल का। सच है कि मेरी माँ उनकी कनीज़ है, ये सच है कि मेरी माँ भी उनकी कनीज़ है। मेरा बाप दादा भी मंगता बतूल का, बोलो ना मेरा है बाप दादा तभी मंगता। एक शेर की परमिशन जैद साहब के हवाले से, अल्लाह पाक ने इन पर, जुनैद भाई पे, हम सब पे जो करम किया है। शायर कहते हैं कि रहती है मेरी देख लो ये मौजें लगी हुई, रहती मेरी देख लो लोगों ये मौजें लगी हुई, मुझ पर करम हुआ है ये कैसा बतूल का, बोलो ना मुझ पर
करम हुआ है ये कैसा बतूल का मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल का सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह बतूल का भाई, माशाल्लाह क्या खूब है, क्या कहने। बढ़ता है कायनात में सदका बतूल का, सुल्तान दो जहान में साया बतूल का। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अकीदत के फूल निशावल कर रहे थे अलहाज ईरान कुरैशी साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा मौलाना कारी आरिफ रशीद मसूद साहब। आपका आने का बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए। रेहान भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया। हमजा शुएब साहब आपका आने का शुक्रिया। जुनैद चिश्ती साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, आप सबका आने का शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत अच्छे से मेहमान आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनसे मिलवाऊँगा और उनके साथ मज़े की गुफ्तगू भी हमारी शामिल होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा बहुत अच्छे से मेहमान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अगर मैं पहला तारुफ कराता चलूँ तो ब्रांड है गोबीज़, जो कि हमारे सेट पे छाया रहता है। और गोबीज़ ने ये अनाउंसमेंट दी थी कि जो हमारे ग्रैंड फाइनल में नात खां नंबर 1 पे आएंगे तो उनको वो बाइक एज अ गिफ्ट गोबीज़ की तरफ से जाएगी। तो अगर तारुफ कराता चलूँ, ब्रांड मैनेजर हैं, सोशल रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में दिखते हैं। हालांकि उनका काम ब्रांड मैनेजमेंट गोबीज़ की तरफ से है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छे समाजी रहनुमा, एक अच्छे इंसान है और हमारे दोस्त हैं जनाब फैसल रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया और K21 की ट्रांसमिशन जिस खूबी से आपने जिस तरीके से कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपके पूरे चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे चैनलों में जा रहा हूँ, लेकिन आपने जिस खूबी से नातख़्वाओं को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने हर एक को चांस दिया, देखिए असल में एक प्लेटफॉर्म होता है प्रोवाइड करना। तो K21 ने जिस तरीके से ये चैनल आपने जिस तरह से प्लेटफॉर्म दिया, तो आप खराज तहसीन पेश करते हैं। ज़्यादा बहुत शुक्रिया फैसल भाई। पूरे कराची में आप रमज़ान मुबारक में छाए रहे, हर जगह, हर चैनल्स पे, हर शहर के हर एक प्रोग्राम में, हर एक इवेंट में आपका चेहरा नज़र आता रहा। तो ये चेहरा एक और दिखता है हज़ारों जगह, कैसे? जैद भाई, बस आप लोगों की मोहब्बत है। आप क्योंकि अक्सर प्रोग्राम में आप खुद होस्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है समाजी रहनुमा की हैसियत से, समाजी वर्क के हवाले से गोबीज़ पेंट की कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। जहाँ सिलाई प्रोग्राम हो रहा हो, जहाँ ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो जो इज्तिमाई तौर पे लोगों को पसंद आए, और ऐसे प्रोग्रामों के अंदर गोबीज़ पेंट साथ होता है। जैसे गोबीज़ पेंट ने पहली बार मीडिया पे आया। मीडिया पे आने का मकसद ये कि जिस तरह तमाम चैनल्स में आप देख रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पे गोबीज़ पेंट ने पार्टिसिपेट किया। कोविड के इस टाइम में जिस वक्त मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है, लेकिन क्योंकि आप लोग जिस जज्बे से इस काम को कर रहे हैं, और इतने प्यारे प्यारे बच्चों को, इतने टैलेंट को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप चैनल्स की तवज्जुह से उनको प्लेटफॉर्म मिला और इतना मौका मिला, तो हमने भी कोशिश करी कि आपके साथ कुछ पार्टिसिपेट कर सकें। जहाँ फैसल रहमानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो नाज़रीन मैं बताता चलूँ, आज एक ऐसी और शख्सियत जो कि आज मुकाबला नात खानी को जज करेंगी। अगर तारुफ कराता चलूँ, मेडिकल के हवाले से बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे अंदाज में पेश करती हैं सीनियर नात ख़ाएँ मोहतरमा डॉक्टर फ़िज़ा कलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और एक अच्छी नात ख़ां भी हैं, तो इन दोनों प्रोफेशन को लेकर किस तरह से कंटिन्यू रखा हुआ है आपने? इंशाल्लाह वन बाय वन सुनते हैं, फिर अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इंशाल्लाह जो फैसला होगा वो आपके सामने होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, जनाब हमज़ा शुएब साहब और इसके साथ मोहतरम जुनैद चिश्ती साहब, जुनैद साहब। तो आइए आगाज़ करते हैं हमज़ा शुएब से। हमज़ा भाई, किस कलाम से का इंतखाब कर रहे हैं और किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? अच्छा, आप दोनों को एक एक शेर का टाइम मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर फ़िज़ा कलीम साहिबा जो आके आज जज हैं वो आपकी रहनुमाई फरमाएंगी और बताएंगी कि आज गोविस पेंट की बाइक किसके साथ जाएगी। बिस्मिल्लाह, इरशाद। मैं के बेवक़्तो बेमाया हूँ, मैं के बेवक़्तो चला तेरी महफिल में चलाया हूँ। ये कहीं मदीने से पलट आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, मैं के बेवक़्तो में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। जुनैद भाई, आप किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? सारे कलाम माशाल्लाह खूबसूरत होते हैं, हुज़ूर के अक़दस के जो शान में पढ़े जाते हैं। बिस्मिल्लाह। जबे जिसने झुकाई होगी उसकी किसे पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट पे। सांस लेता हूँ तो आती
सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा तू चहे सरकार से आई होगी उनकी कलीम साहिबा, आप ये बताएं, दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। किस खुश किस्मत के साथ आज फैसल भाई की कंपनी की तरफ से गोबिस पेंट की तरफ से आज बाइक जाएगी? अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर। वैसे ही बताएं, आप दोनों बाइक पे हैं? हाँ, अच्छा, गाड़ी पे हैं। चलें, मुझे दे देगा। ये मुकाबला कोई आखिरी मुकाबला नहीं है और नाते नबी तो सभी पढ़ते हैं और इसके लिए सुर और आवाज़ और अदायगी का होना भी ज़रूरी नहीं है, बस मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। लेकिन चूंकि मुकाबले की बात है तो फैसला तो करना होगा। माशाल्लाह दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। जीना होगा या मरना होगा, फैसला करना होगा। जी जी तो किसी एक को तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, उसमें कोई इतना दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती जो ओपिनियन है वो माशाल्लाह से जुनैद चिश्ती साहब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई, बहुत मुबारक हो जुनैद भाई। ये बाइक आज आपके साथ जाएगी और इसकी मिठाई हमारे पास आ जानी चाहिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस प्रोग्राम खूबसूरत सेगमेंट का हिस्सा आज हमारे साथ बने हमारे फैसल रहमानी साहब, जो कि ब्रांड मैनेजर हैं गोबिस पेंट के। डॉक्टर फ़िज़ा कलीम साहिबा मौजूद थी हमारे साथ, हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद थे, हमदा शेफ साहब, जुनैद भाई। अल्लाह ताला इन सब का आना कबूल फरमाए। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया। तो ना, अच्छा, फैसल भाई चाहते हैं कि अपने हाथ से, अपने दस्ते शफ़क़त से इस इनाम को इनके सुपुर्द कर दें। तो फैसल भाई, मेरी भी गुजारिश है, मैं बस इसलिए कि जितना काम आपने किया है, इतनी मेहनत से किया है। ये गोबिस में जो पांडा बना हुआ है, ये किस लिए बनाया है? सर, पांडा तो ब्रांड का सर निशान होता है ना, कि लोगों दुनिया भर में जब ब्रांड बनता है तो उसको दोस्ती का भी निशान होता है। आइए, आप आइए, डॉक्टर साहब आइए, आपके हाथों में सर, आ जाइए, आप आ जाइए, डॉक्टर साहब आ जाइए। ये बाइक का तोहफा आपको बहुत मुबारक हो, ये आपके साथ जाएगा। नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा मैंने आपको बताया था, आज मुकाबला नात खानी के बाद मुकाबला डिबेट कंपटीशन का भी आगाज़ के बाद आज इख्तिताम है। तो आज जब इख्तिताम होगा और जो इख्तिताम में विनर होगा, उस विनर को आज क्या क्या गिफ्ट्स मिलेंगे और कौन देगा, ये है सीक्रेट। उससे पहले मैं आपको अगर इंट्रोडक्शन देता चलूँ, आज जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हमारे मेहमान हैं। अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशन के हवाले से बात की जाए तो एक बहुत अच्छा काम, और अगर एक सोशल वर्कर और कम्युनिटी वर्क के हवाले से बात की जाए तो इसमें हर जगह पेश नज़र आते हैं, कदम बा कदम बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जनाब उमैर खालिद साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बात करते हैं उमैर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमैर भाई? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। आपका भी शुक्रिया आज तशरीफ़ लाने का। उमैर भाई, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हैं,
सोशल वर्कर भी है, कम्युनिटी वर्कर भी हैं, और उससे बढ़कर आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। मोटिवेशन स्पीकर का इतनी अहम खदमात होती हैं, यूथ एक्टिविस्ट होता है, और इतने सारे लोगों को हर बंदा उसको फॉलो इसलिए कर रहा होता है कि उससे इतनी मोटिवेशन मिल रही होती है, इतने स्किल्स मिल रहे होते हैं। तो किस तरह से मैनेज करा है सबको? इसके बारे में तो बल्कि मुझे एक याद आ गया लाइटर नोट पे। एक बचपन में हम इश्तिहार देखा करते थे कि वसीम भाई भाग रहे होते थे, वसीम अकरम साहब, और उनसे लोग पूछते थे कि आप थकते नहीं हैं, तो वो कहते थे कि मैं सिगरेट नहीं पीता। बट ऑन अ सीरियस नोट, एक अनवर शऊर साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि चल पड़ा हूँ शौक़ बेपरवाह को मुर्शिद मान कर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी वाह है। वाह वाह, मतलब आप एक मोटिवेशन स्पीकर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के बाद एक शायर भी हैं। सिगरेट था भाई, ये पता लग गया। पार्ट टाइम शायर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो ये सोशल वर्कर का बनने का अंदाज ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सोशल वर्कर कोई एक ख़ास कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सोसाइटी का हर फर्द, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो वो सोसाइटी को पे बैक कर सकता है। और मेरे ख्याल से हम जिस प्रोफेशन में भी हैं, जिस काम में भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अगर हम वहाँ पर सोसाइटी को पे बैक करना शुरू करें, तो अगर आप देखें कि आज हम एज अ नेशन, अगर आप मुसलमानों को देख लें, आप अगर पाकिस्तान को देख लें, हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर कोई अगर आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, हम आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बजाय अगर हम वही अपनी एफर्ट्स अपनी कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में खर्च करें और हम एक दूसरे को हेल्प आउट करना शुरू करें इन डिफरेंट सेंस कि अगर हमारे पास कोई हुनर है, कोई इल्म है, अगर हम वो लोगों को सिखाना शुरू करें, अगर हमारे पास कुछ माली तौर पर अगर हम कुछ कर सकते हैं वो करें, हम अपना वक्त दे सकते हैं तो वो करें, तो मेरे ख्याल से माशरे के अंदर इतना सुधार आ जाएगा कि शायद आज जो हम इतने ज़्यादा बेबस नज़र आते हैं कि अगर आप देखें कि आज मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक होता है, आज फ्रांस में कुछ हो जाता है, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम यही अपनी एफर्ट्स और अपनी जो एनर्जीज़ हैं अगर हम कंस्ट्रक्टिव कामों में खर्च करें, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। और जहाँ इतने सारे आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं यकीनन हम लोग। और आजकल तो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही हैं और ऑनलाइन स्किल्स दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसके साथ साथ मुझे क्योंकि पता लगा कि आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हैं, तो किन सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, और आने वाला दौर ही सारा आईटी का है भाई, तो कुछ देखने वाले नाज़रीन को बताएं। ज़ैद, मुझे एक तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि सॉफ्टवेयर, जैसा आपने बात की कि आने वाला दौर सारा आईटी का, सॉफ्टवेयर का। एक ज़माना होता था कि जब आईटी एक सेक्टर हुआ करता था, जैसे पेट्रोलियम एक सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन एक सेक्टर, आईटी एक सेक्टर हुआ करता था। अब वो बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा ब्लर हो चुकी हैं कि आईटी एक सेक्टर तो अपनी जगह पर हैसियत रखता है, लेकिन आईटी तमाम कंपनीज, तमाम इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा भी बन चुका है। आज कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो अपना बिजनेस आईटी और सॉफ्टवेयर के बगैर, उसको बैकबोन बनाए बगैर वो चल सके। और जो कंपनीज ऐसा नहीं कर रही वो डिसरप्ट होती जा रही हैं, वो मार्केट से एलिमिनेट होती जा रही हैं। तो इतना अहम शोबा और पाकिस्तान के लिए जिसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल, उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत बात नहीं होती। लेकिन आपने मेरे ख्याल से इस टॉपिक को लेकर आए और इसके ऊपर बात की, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप रेटिंग की दौड़ में जाए बगैर आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अहमियत को समझा पाकिस्तान की मईशत के अंदर और उसके पोटेंशियल को समझा। हमारे कंट्री में फिर भी अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर हम बात करते हैं एब्रोड की, यूके, यूरोप साइड और मिडिल ईस्ट साइड, तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और जहाँ इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग इस मुश्किल का शिकार हुए, वहाँ पे वो लोग बड़े इजी सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि सारे होम बेस आईटी बेस वर्क कर रहे थे वहाँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। यानी अगर हम देखा जाए तो 8,000 से ज़्यादा आईटी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। माशाल्लाह 25,000 से ज़्यादा आईटी ग्रेजुएट्स हर साल यहाँ से निकल रहे हैं। इन नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो दुनिया में कम्पीट भी कर रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ के साथ काम भी कर रही हैं कोलैबोरेशन में, इसके अलावा उनके साथ कम्पीट भी करने की कोशिश कर रही हैं किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन आपने सही कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अभी इसके अंदर। यानी अगर ये 8,000 कंपनियाँ तो ये 80,000 कंपनीज हो सकती हैं, अगर ये 25,000 प्रोफेशनल्स हैं तो ये 2.5 लाख प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के जो चैलेंजेस हैं ना, वो किसी रिवायती इंडस्ट्री के लिए वो उसको हल करना बहुत मुश्किल है। यानी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सीमेंट बना के या कोई दूसरी प्रोडक्ट्स बना के वो एक्सपोर्ट करें। इसके बरक्स अगर आप देखें तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप एक कमरे से, एक कंप्यूटर से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वजह से इस वक्त हज़ारों फ्रीलांसर्स आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो
1 अरब से 2 अरब डॉलर का रेवेन्यू आपको फॉरेन करेंसी आपको जनरेट करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये, लेकिन ये है कि अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखते हैं तो वहाँ ये तादाद 50 अरब डॉलर से ज़्यादा पहुँचती है। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल अभी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये 1 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर नहीं, 10 अरब डॉलर नहीं, 20-30 अरब डॉलर तक भी पहुँच सकता है अगर हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और हम लोग अपना काम ज़्यादा बेहतर। बहुत अच्छी रहनुमाई करी। उमर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उमर भाई रहनुमाई करेंगे आप भी। अब नाज़रीन, जिस सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ उस सेगमेंट का हमें पूरे महीने इंतज़ार रहा, क्योंकि वो है आज डिबेट कंपटीशन। और उस डिबेट कंपटीशन को जो आज, ये मेरी ख्वाहिश थी, जो आज होस्ट करने लगे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा मीडिया मैनेजर हैं नेल्सन पेंट कंपनी के। तो आइए मिलवाते हैं फैज़ान भाई से। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्योंकि ये एक डिबेट कंपटीशन और आपका ताल्लुक भी होस्टिंग, मीडिया इंडस्ट्री से, मल्टीपल सेक्टर से आप पाया दो, शायर भी हैं आप, तो मैं चाहता हूँ आज इस रिवायत को आप ही कायम करें और आप ही आज जो आज पौधा लगने वाला है और इसका सिलेक्शन भी आप करें और उनका इंतखाब भी आप करें। क्या बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी फैज़ान इफ्तिखार। मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और रहीम है। रमज़ान का आखिरी अशरा इससे हम गुज़र रहे हैं और हम चाहते हैं कि रहमतों भरा और बरकतों भरा ये रमज़ान और ये जो वबा जिससे हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इससे जल्द निजात दे। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ही हमें इससे निकालेगा और हमारी सोसाइटी में, मुल्क में ये जल्द अज जल्द हमारी यूनिटी से ये ख़त्म हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स को होस्ट किया, डिफरेंट जगहों पे होस्टिंग करता रहा हूँ, लेकिन जब बात होती है डेक्लेमेशन की और तकरीरी मुकाबलों की तो एक एनर्जी, एक इंथुजियाज़म नज़र आता है। एक जिस तरह तारुफ में बताया कि कुछ 2 शेर भी हम पढ़ देते हैं, तो मैं एनर्जी बढ़ाऊँगा हमारी यूथ की जो अभी यहाँ पर मौजूद है और मैं मिलवाऊँगा। बहुत पुरज़म है और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कैमरे के पीछे कि वो आएँ और अपनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। वो कहते हैं कि मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, अरे गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी वाह है। भाई वाह वाह, क्या तो कहना है, क्या कहना है। जवाल थोड़ी है गुरूब होने का मतलब। और हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो बिला किसी ताख़ीर के, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश है बहुत कम, मैं चाहूँगा कि हमारी जो सबसे पहली कंटेस्टेंट है वो अपना तारुफ भी ख़ुद बताएँ और हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, अहले बैत के हवाले से हमारा टॉपिक रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट फ्रेम जब हमारी कंटेस्टेंट आएँ इसमें तो अपना तारुफ भी कराएं और उनका जो टॉपिक है वो बताते हुए स्पीच का आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सुकैना नकवी है और मेरा टॉपिक है एक हुसैन चाहिए कश्मीर के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, बर्बाद था यजीद वो बर्बाद रहेगा, और हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। सदर अली वक्कार, हुसैन वो साकी कौसर, मलका जन्नत और हैदर कर्रार का बेटा, मोहम्मद का नवासा है, और इतनी रोशनी तो आज तक सूरज भी ना कर सका जितनी आज इमाम हुसैन के नाम से। कौन हुसैन? जो दहकती आग के शोलों पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने दीन से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दी शहादत वो हुसैन, और हंसकर जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। जी हाँ जनाबे वाला, हुसैन वो कि जिसने जुल्म के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। और आज कश्मीर की ज़मीन करबला की मंजर कशी कर रही है, आग ही आग है, खून ही खून है। अरे सैकड़ों फूल से बच्चों के जिस्म राख हुए, ये ज़मीन खून बनेगी कब तक, खाक की प्यास बुझेगी कब तक। आज कश्मीर की जमीन ये तड़प तड़प कर पुकार रही है कि कोई है हुसैन का जानिसार जो आए और अपने आप को इस्लाम की राह में कुर्बान करे। जी हाँ ये सवाल है कश्मीर की अंधेरी गलियों में जलती सुलगती आहों का, ये सवाल है मुजाहिदों की राहों का, ये सवाल है उनका कि जिनकी इज्जतें सरेआम लूटी गईं, ये सवाल है उनका कि जिनके घर जलाए गए। जी हाँ जनाबे वाला, ये सवाल है उनका कि जिनके साथ खून की होली खेली गई। आज
ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर इमाम हुसैन के उस जोश और उस जज्बे को पैदा करें और दुश्मन दीन को ये पैगाम दें कि हम एक बाजू हैं, हम हुसैन के जवार हैं, हम हैदर की तलवार हैं, हम शुजाअत से सरशार हैं और हम ही ज़रबे ज़ोरदार हैं। अरे हम दुनिया को बता देंगे कि अगर कोई लड़ाई हुई तो वतन की सारी फिजा लड़ेगी। ये पाक धरती का अज़्म है, जफा कशों से वफा लड़ेगी। और कोई तो काफिर सरिश्त दुश्मन को ये हकीकत बताए शौकत, निशान हैदर के वारिसों से पुतों की औलाद क्या लड़ेगी। निशान हैदर के वारिसों से पुतों की औलाद क्या लड़ेगी। शुक्रिया। बहुत खूब माशाल्लाह। और बहुत अच्छे से आपने सैयदा सुकैना ने माशाल्लाह से जिस तरह से लेके चली और तकरीर की। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 मिनट का सेगमेंट है, आपकी बारी आ रही है नेक्स्ट कंटेस्टेंट की, और उसी में रहते हुए हम जो है वो अपने तकरीर को मुकम्मल करेंगे। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो जैद ने शुरू में बताई वो मैं करना चाहूँगा इसके बीच में, क्योंकि टीज़र हमेशा और इंटरमिशन हमेशा बीच में आता है, कि आज जो ये सेगमेंट आप लोग विटनेस कर रहे हैं डेक्लेमेशन का, तकरीर मुकाबले का, इसके विनर के लिए नेल्सन पेंट्स की तरफ से आज गोल्ड कॉइन और एक शील्ड का तोहफा है। और साथ साथ जो रनर अप होंगे, हम चाहते हैं कि हौसला अफजाई हो, हौसला शिकनी ना हो, तो जो रनर्स अप हैं उनके लिए स्पेशल फ्री पेंट गिफ्ट वाउचर विद शील्ड है, जो कि रनर अप के साथ जाएगी, जो कि याद दिलाती रहेगी कि वो नेल्सन पेंट्स के इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। माशाल्लाह। आगे बढ़ूंगा फ़ौरन तेज़ी से। मैं चाहूँगा दोबारा से कि वो अपना नेक्स्ट कंटेस्टेंट अपना तारुफ दें और तारुफ के बाद टॉपिक को बताते हुए तकरीर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हाशमी है और आज का उन्वान अहले बैत। सदर अली वक़ार, जुम्मे का दिन 61 हिजरी 10 मुहर्रम। इमाम अली मकाम मौला इमाम अली असगर को ख़ैमे से बाहर लाते हैं। नन्हे असगर पर हुरमला का तीर आके उनके हलक में लगता है। जब हलक में लगता है तो मेरे इमाम मौला अली असगर की तरफ देखते हैं। मौला मुस्कुराए। वहाँ से शायर ने हौसला लिया और कहने लगा कि दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियाँ क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, दरे खैबर जो उंगलियों पे नचा देता है, दरे खैबर जो उंगलियों पे नचा देता है। आँख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं, आँख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं। हम आँख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं, अपने इज्जतो वकार को हम कभी खोते नहीं। दूध पीता हुआ असगर ये कह गया मुझको, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। सदर अली वकार कौन हुसैन, कौन हुसैन है, हया का मौसम, हया का मौसम हुसैन। कौन हुसैन, कौन हुसैन, हया का देवी हुसैन, कौन हुसैन। सदर अली वकार इमाम हुसैन अली मकाम की बारगाह अक़दस को कुछ इस ख्याल के साथ चूमने लगा हूँ। उनकी चौखट को एक शायर लिखता है, बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूँ, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है, सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है। हुसैन है से हया का मौसम, उसूल हुस्न अमल कबानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। हुसैन ये से यजीदियत पर यकीन महकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। हुसैन तेरा जो नाम लिखूं तो जिंदगी का पयाम उतरे, फलक से मेरे कलम के खातिर मलाइका का सलाम उतरे, फलक से मेरे कलम के खातिर मलाइका का सलाम उतरे। कौन हुसैन, कौन हुसैन जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शहीद अब्बुल मशरिकैन क्या होगा, जिसका अकबर रसूल जैसा हो क्या खबर वो हुसैन क्या होगा, जिसका अकबर रसूल जैसा हो क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। रब ने दोनों जहां बनाए इनकी इज्जत के वास्ते, जब अजल के वास्ते थे अब अबद के वास्ते। या हुसैन इब्ने अली कहकर जो हम आवाज दें, बाप बेटा दोनों आ जाएं मदद के वास्ते, बाप बेटा दोनों आ जाएं मदद के वास्ते, बाप बेटा दोनों आ जाएं मदद के वास्ते। जी बेहतरीन लफाजी तमहीद बांध के बात की।
बहुत मज़ा आया, हम लोग यहाँ पर इसको सुन रहे थे और अकीदत व एहतराम के साथ हमने दोनों हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अच्छे लफाजी के साथ, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को समझाया। और जो तकरीरी मुकाबला है, जो फाइनलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, वो दोनों ने अपनी बात बहुत अच्छे से बयान की। हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, जब बात हो रही थी तो जैद से भी हम बात कर रहे थे, तो जैद ने कुछ रिज़ल्ट्स भी कंपाइल किए हैं हमारे साथ, और मैं चाहूँगा क्योंकि जैद मेरे साथ इस फ्रेम में है और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जैद और इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं माशाल्लाह और तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, और पूरे रमज़ान जिस तरह ये शो लेके चलें उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं चाहूँगा जैद रिज़ल्ट फैज़ान भाई का बहुत शुक्रिया। अच्छा फैज़ान भाई बहुत अच्छे दोस्त भी इसलिए हैं कि आज इन्होंने दोस्ती का सबूत दिया और ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स जो कि नेल्सन पेंट्स की तरफ से आज लेके आए हैं हमारे जीतने वाले विनर के लिए। तो बात यही कि फैज़ान भाई ही जज थे और इन्होंने मुझे जो इशारा दिया, क्योंकि सुकैना जो सैयदा सुकैना साहिबा हैं बहुत अच्छी लफाजी के साथ और बहुत रफ बोली, और हमारे जो उस्मान भाई हैं इन्होंने भी अहले बैत की बहुत अच्छी शान अच्छा बोला, बिल्कुल बेशक बयान करी, लेकिन जो ये शेर पढ़ना चाह रहे थे उसमें ये अटक गए थे। जनाब ज़हरा वाला जो शेर था, हया का मरकज़ जहाँ से स्टार्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका तमहीद भी थोड़ी सी लंबी रही, लेकिन अच्छा गैप आ गया था, बिल्कुल बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। तो मैं क्योंकि फैज़ान भाई ने जो हमें विनर का नाम बताया और उसका नाम फैज़ान भाई, क्योंकि आप आज गेस्ट भी हैं और आज आप जज भी हैं, तो आप खुद ही अनाउंस कर दें कि ये गिफ्ट्स और जो आप लेके आए हैं जीतने वाले विनर के लिए वो किसके साथ जाएंगे। बिल्कुल, आज के विनर आप लोगों ने भी सुना लाइव, हम लोग इसको विटनेस कर रहे थे। आज की विनर हमारे सामने मौजूद हैं, जिस तरह अभी जिक्र भी हो गया, उनका नाम है जी सैयदा सकीना सुकैना, सैयदा सुकैना उनका नाम है। नेल्सन पेंट्स की तरफ से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम उनको मुबारकबाद देते हैं, और नेल्सन पेंट्स का गोल्ड कॉइन जो कि आपको पिक्चर में भी वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, उसकी पिक्चर में अभी उनको हम देंगे भी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरह से आगे बढ़ती रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को आगे मनवाती रहिए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक आपको बहुत आगे लेके जाएगा। माशाअल्लाह, तो नेल्सन पेंट्स बहुत मुबारक हो सुकैना, नेल्सन पेंट की तरफ से जो गिफ्ट आए। फैज़ान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और फैज़ान भाई अपने हाथ से आज बिल्कुल मैं उनको देना चाहूँगा। माइक निकाल लूँ मैं? बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, क्योंकि हमारे साथ नाज़रीन उमर खालिद भाई भी जो कि सोशल प्रोफेशनल भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, कम्युनिटी वर्कर भी हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर खालिद भाई, मैं चाहूँगा आखिर में कोई पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैसेज आपकी तरफ से चला जाए। जी, बस मैसेज छोटा सा मेरा ये है, मैं पहले तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेना चाहूँगा जिनके साथ मैं एफिलिएटेड हूँ, जिसमें पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी एक मेनली है, जो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बाहर भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती रहती है। इसके अलावा मसावा एक हमारी तंजीम है जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में काम कर रही है। इसके अलावा द बिगनर्स अकेडमी है जो एजुकेशन में इस वक्त बहुत इन्होंने रिमार्केबल इनके एफर्ट्स हैं। तो आखिर में मेरा छोटा सा मैसेज यही है कि इकबाल का एक शेर है, इसके ज़रिए मैं करूँगा कि बरतर अज़ अंदेशा ये सूदो ज़ियाँ है ज़िंदगी, है कभी जाँ और कभी तस्लीम जाँ है ज़िंदगी। तो अपने शॉर्ट टर्म गेंस के लिए जितना ज़्यादा आप इल्म फैला सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, और हमेशा लॉन्ग टर्म गेंस और जो आप रिटर्न कर सकते हैं कम्युनिटी को उसकी तरफ फोकस करें, तो जो चीज़ें आपके जो गोल्स हैं वो आप तक खुद इंशाल्लाह चल कर आएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज था उमर खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए खुसूसी। नाज़रीन, अब हम मिलाएंगे आपको आपके पसंदीदा गेस्ट के साथ और भी जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आपको मैं बताता चलूँ नाज़रीन, आज हम काबिशें देख रहे हैं एक ऐसी मुनफरिद तंजीम की जो खिदमत इंसानियत में पेशो पेश हाथ बढ़ाकर और उन मुस्तहिक लोगों की खिदमत पेश कर रही हैं, जो कि अफ्तार दस्तरखान के तवज्जुह से वो रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तार दस्तरखान लगाती हैं और शाह फैसल कॉलोनी में बहुत एक वसी दस्तरखान। तो आइए देखते हैं खिदमत इंसानियत के हवाले से खिदमत ज़ैबुन्निसा
फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K21 की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट सहर मोहम्मद रफ़ीकुद्दीन। इस टाइम हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन। इस वक्त यहाँ पर दस्तरखान का एहतमाम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन साफ़ सुथरा काम ये लोग काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जारी और सारी है। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा और कोविड का ख्याल रखते हुए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप देखिए और अगर आप चाहते हैं इनकी मदद करना तो बिल्कुल आप आगे बढ़ चढ़कर इनकी मदद भी कर सकते हैं। जी सर, ये फाउंडेशन के हवाले से आप अपनी राय से आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जैसा टारगेट था, गरीब लोगों को हमने कैप्चर किया है। अभी जो हमने यहाँ पे दस्तरखान लगाया है, जो इस टाइम हमने शाह फैसल कॉलोनी में दस्तरखान लगाया है, माशाल्लाह यहाँ पे एक गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी अगर कैमरामैन अगर आपका पूरा पीछे व्यू दिखाए तो माशाल्लाह तकरीबन 800,000 लोगों की तादाद इस टाइम हमारे दस्तरखान पे रोज़ाना बैठती है। और हमारी भी ख्वाहिश, हमारी भी कोशिश ये है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें जो हकदार है, जिनका हक है कि वो इस दस्तरखान पे आके बैठें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हीं लोगों को कैप्चर किया, उन्हीं लोगों को हमने कैप्चर करके टारगेट करके दस्तरखान लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आज तकरीबन देखें 800,000 लोग, 500 अभी ये टीम बैठी है, दूसरी एक मीटिंग में होती है, ये उठते तो दूसरे बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद दस्तरखान है इस टाइम पूरे शाह फैसल कॉलोनी में जो ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन ने सजाया है, सबसे बड़ा दस्तरखान हमारा सजा है। बस यही है कि आप लोगों से दुआओं की अपील है और आप लोगों से ये आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जो मुखैर अफराद हैं, जो अच्छे लोग हैं, कराची इस टाइम एक बहुत कराची वो वाइड शहर है जहाँ पे बहुत बड़े डोनर्स मौजूद हैं जो इस काम में सबसे आगे होते हैं। तो मेरे भी यही लोगों से है कि आप आए, हमारे साथ जुड़ें और हम ताकि इस काम को अच्छे तरीके से और आगे लेके चलें। सर बताइए कि जैसे कि कोरोना का इतना वो बुरा हाल चल रहा है, उसके बावजूद आप जो है डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए, साफ़ सुथराई का ख्याल रखते हुए किस तरह रोज़ाना का दस्तरखान का जो है इंतखाब करते हैं, ये मुझे इस हवाले से अपनी राय से आगाह कीजिए। सर जैसे आपको पता है कि इस टाइम कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने SOP को ख्याल रखते हुए हम डिस्टेंस के साथ हमने दरियाँ बिछाई हैं ताकि SOP का ख्याल भी करें। और हम जो यहाँ पे माशाल्लाह हम पूरे महीने से अफ्तारी का हमने एक दस्तरखान सजाया हुआ है। अब अगर हम इस कोविड की वजह से अब इसको हम बंद करते हैं तो बहुत से लोग आस हो गई है, बहुत से लोगों को उम्मीद हो गई है कि यार यहाँ पे एक बिरयानी, इस टाइम आपको मैं बताते चलूँ पूरे शाह फैसल में तकरीबन 14 जगह पे स्पॉट पे अफ्तारी की जा रही है। ये वाहिद 15वां स्पॉट है जहाँ पे बिरयानी का हमने एहतमाम किया है कि यहाँ पे तकरीबन 800-900 लोग आराम से बैठ के SOP का ख्याल रखते हुए आराम से अफ्तारी करें, जिसमें हमने लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है, जेंट्स के लिए अलग किया हुआ है। और जो अगर कोई हमारे VIP गेस्ट आते हैं, कोई आ जाता है तो हम उनके साथ, वो हमारे साथ ही अफ्तारी करते हैं। बहुत बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। हर वो गरीब यहाँ पर मौजूद है जो डिज़र्व करता है, तो इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करके दस्तरखान को देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इस फाउंडेशन को मेरा सलाम, और उम्मीद करते हैं ऐसे दस्तरखान मज़ीद हमारे पाकिस्तान में और हमारे कराची में जो है लगते रहें और गरीबों का ख्याल होता रहे। यहाँ पे भी हमने ऐसा कोई वो नहीं रखा कि ये दस्तरखान हमारा सबके लिए, हम ये जो ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत के लिए काम कर रही है, हमने कोई मज़हब उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा दस्तरखान के ये एहतमाम देखकर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुसूसी सहर नशरियात का हिस्सा होंगे, बहुत अच्छे से गेस्ट। अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो हमारे साथ रोज़ाना की तरह आज भी मौजूद हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो कि आपके मसाइल का हल बताते हैं और एक बहुत अच्छे आलमी स्कॉलर, मुफ्ती भी हैं और हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रहनुमाई करते हैं और अक्सर दीगर चैनल्स पे
बड़ी मुफ्तियानी कराम का होने का एजाज़ हासिल है। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं हमारे जनाब मुफ्ती अल्लामा मोहसिनुज़्ज़मा साहब। तो और इसके साथ अगर मैं बताता चलूँ, एक दो हमारे साथ बहुत अच्छी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं, और इसके साथ साथ कमर्शियल्स के डायरेक्टर भी हैं। तो जनाब राइड मोहम्मद साहब आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इसके साथ साथ सज्जाद अली साहब, जिनकी बहुत सारी खदमात हैं और वो खदमात भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब, क्योंकि कल लैलतुल कदर की रात का आगाज़ है, उस हवाले से क्या मैसेज देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मेरा मैसेज यही होगा कि लैलतुल कदर का मामला ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे उसके करीब तर आ जाएं, और अल्लाह माफ़ी के बहाने तलाश करता है कि बस बंदा उसकी तरफ राग़िब हो। लैलतुल कदर इस हवाले से एक बड़ी मुक़द्दस और बहुत बड़ी रात है, इसकी कदर करनी चाहिए। और वैसे हर रात अल्लाह की इबादत के लिए कुछ हिस्सा में मुख्तस ज़रूर करना चाहिए, और कल की रात बड़ी अहम रात है, और तमाम जो जिन्होंने रोज़े रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम मुसलमानों ने रोज़े रखें, तो कल की रात की उन्हें कदर करना चाहिए। ये रात जो है साल में एक मरतबा आती है। अल्लाह ताला जो है हमें इसकी जो है कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, अल्लामा मोहसिनुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज खुसूसी मेरी दावत पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो अल्लामा साहब से बात करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लामा साहब बहुत सारे दीगर चैनल्स पे देखते हैं, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। लैलतुल कदर की रात, इस वजह से मैं हाजिर हुआ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, कल लैलतुल कदर की रात है, तो मुसलमानों को इससे किस तरह से फ़ज़ाइल व बरक़ात को लूटना चाहिए, समेटना चाहिए, आज अपने मैसेज पैगाम के थ्रू बताएं। कुरान को रब ने रमज़ान में नाज़िल फरमाया, किस लिए? कि इंसानों की हिदायत के लिए। बेशक बेशक। फिर महीना रमज़ान का चुना, जिसमें पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात का अशरा। तो अल्लाह ने रहमतों की अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, पहले बूंदाबांदी होती है, फिर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बेशक, फिर छमाछम बारिश बरसती है। बेशक। तो बात ऐसी है कि पहला रहमत का अशरा, फिर मग़फ़िरत का, और दोज़ख से निजात का अशरा, और इसमें एक रात ऐसी जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इस कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद को शब क़द्र में नाज़िल फरमाया। और तुम्हें क्या मालूम शब क़द्र है क्या है? ये 1000 महीनों से बेहतर है। क्या बात। यानी ये रात, एक रात का हिस्सा, एक रात का पहर, यानी पूरी ये रात को देखा जाए, इस रात की ये शान है कि हज़ारों महीनों की इबादत, हज़ारों महीनों की रियाजत एक तरफ, इस रात में इबादत करने का सवाब ऐसा ही है जैसे हज़ारों महीने में इबादत करने का सवाब है। सुभान अल्लाह। यानी मुराद ये कि एक शख्स इस रात में इबादत कर लेगा, उसे हज़ारों महीने जितनी इबादत करने का सवाब, और अगर तकरीबन लगा जाए तो 84 ईयर्स बनते हैं, यानी 84 ईयर साल इबादत करने का सवाब उस शख्स को मिलता है जो शब कदर के अंदर अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करता है। माशाअल्लाह। सबसे पहली बात, सुभान अल्लाह, इस रात की फजीलत का अंदाज़ा यूँ भी लगा सकते हैं कि ये वो रात है जिस रात फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमी भी उतरते हैं। क्या बात। और सिर्फ उतरते ही नहीं है, बल्कि मलाइका उन घरों में उन लोगों के पास जाते हैं जो उठे बैठे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे होते हैं, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तलब कर रहे होते हैं। सोचें कि फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ कर, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ के साथ अल्लाह ताला के ज़ूर बंदों की सिफारिश करें। क्या बात। कितना बड़ा मुकाम। मिसाल के तौर पे बेंतिया फजीलत है। इतनी सी बात कहूँगा, ये माल का नहीं,
आमाल का महीना। आमाल का महीना, वाह भाई, बहुत खूबसूरत बात करिए। लम्हा साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, डॉक्टर साहब से भी। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि आज हमारे साथ सज्जाद अली साहब मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। CEO हैं, डायरेक्टर हाइपर्स के। तो बात करते हैं हमारे सज्जाद अली भाई से। सज्जाद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सब खैरियत है। अच्छा, माशाल्लाह, CEO सज्जाद अली फिल्म्स के भी हैं आप, और डायरेक्टर हाइपर्स के हैं। जी जी। तो आजकल रमज़ान मुबारक में क्या खदमात हैं आपकी? रमज़ान में हमारा जो इसका रहा है, जो पूरा इसमें रूटीन जो रहा है हमारा रमज़ान में, वो एक दो नात के हवाले से डायरेक्शन हमने उसमें की थी। बाकी है कि रमज़ान का महीना ये कि हमारा पूरा साल जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो रमज़ान में कोशिश करते हैं कि ज़रा फ्री रहें और थोड़ा सा इबादतों को टाइम दें। बहुत अच्छी क्योंकि जो है पूरा साल हमारा जो है बिल्कुल भी नहीं पता चलता, पूरा डायरेक्शन में निकल जाता है। काम इतना टफ है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सज्जाद भाई, आपसे गुफ्तगू जारी रहेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रायद मोहम्मद भाई, जो कि एक्टर भी हैं भाई और मॉडल भी हैं, और उसके साथ कमर्शियल डायरेक्टर भी हैं। तो रायद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आपको स्क्रीन पे देखकर बहुत अच्छा लगता है, और आज जब आपको हूबहू देख रहे हैं तो माशाल्लाह, क्या कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो माज़रत, आज ट्रांसमिशन में हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको लेट आज हमने मधु किया। तो ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात हैं? वैसे तो नॉर्मली मैं अपने काम रमज़ान से पहले कोशिश करता हूँ कि ख़त्म कर लूँ, और रमज़ान में मोस्ट प्रॉब्ली मेरा फोकस ये होता है कि मैं काम ना करूँ। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे भी होते हैं और कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती हैं और ड्रामा ऐसे होते हैं जिनसे आपको कुछ लेसन्स मिलते हैं रमज़ान के हवाले से नहीं, बल्कि एक्चुअली तो रमज़ान तो एक लेसन है एक्चुअली, कि हम अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को किस तरह लेके चलें, किस तरह ज़िंदगी गुजारें और लोगों का ख्याल किस तरह रखें। बेशक। तो इस हवाले से 3-4 टेलीफिल्म्स थी मकाफ़ात के नाम से, जिसमें हमें बताया गया कि हम किस तरह का क्या चीज़ें होती हैं जो हमें माशरे में नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ बुराई की तरफ आपको लेके जाती है। तो वो टेलीफिल्म्स की हैं, और आई एम श्योर उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, और लोगों ने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही हैं जो आपके कुरान और हदीस में आपको लोगों को बयान की गई हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल कोई आपकी जो इतनी सारी, आपने टेलीफिल्म्स में भी काम करा और काफ़ी प्रोग्राम्स में एक्टर्स भी रहे आप, सीरियल्स में, और मॉडलिंग भी आपने, मॉडलिंग का करियर कब से स्टार्ट करा और उसके बाद एक्टिंग में आने का इत्तेफाक कैसे पेश आया? एक्चुअली मैं आया एज एन एक्टर था, और उसके बाद एज डायरेक्टर मैंने काफ़ी काम किया इस फील्ड के अंदर। मॉडल में कभी भी नहीं रहा। हाँ, मॉडलिंग मैंने कभी भी नहीं की। मॉडल एज एक्टर मुझे ब्रांड्स अपने इंडोर्समेंट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उठाते हैं, तो लोग समझते हैं कि मैं प्रॉपर मॉडल हूँ। हाँ, मैंने अपने आप को फिज़िकली मेंटली उस लेवल पे फिट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ। रायद मोहम्मद को लोग किस सीरियल से जानते हैं? मुझे जो फेमस सीरियल है, आप अपनी बाज़बानी बता दें। मैं बताऊंगा तो बोलेंगे तारीफ कर रहा है झूठी। अभी मेरा एक बहुत बड़ा सुपरहिट माशाल्लाह से एक प्रोजेक्ट गया था फितरत के नाम से, जिसने बहुत अच्छा मुझे बूम दिया, बूस्ट दिया, लोगों ने मुझे पहचाना, और ख़वातीन ने बड़ा पसंद करा फितरत। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, क्योंकि वो एक ऐसा ड्रामा था जिसके अंदर लेसन्स थे, चीज़ें थी, वो प्यार और मोहब्बत से हट के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माशरे को अच्छा और बुरा बना रही होती हैं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। अच्छा, आपने कहा था कि मैं मॉडल नहीं हूँ, मैंने मॉडलिंग का इत्तेफाक नहीं, लेकिन मैंने आपके कमर्शियल बहुत सारे देखे हैं। हाँ। ये तो भी ऐसे लगता है छुपा के रखना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअल मॉडल कमर्शियल से मॉडल का मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिस्ट मैं इसलिए कहता हूँ कि आर्टिस्ट के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। वो एक एक्टर भी होता है, वो एक मॉडल भी होता है, वो मुख्तलिफ एराज में काम करता भी वो आर्टिस्ट होता है, तो उसके अंदर आर्ट होता है, मुख्तलिफ चीज़ होगा, तो तभी मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहना ज़्यादा पसंद। हाँ भाई, सज्जाद भाई ये सही कह रहे हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्टर भी हैं और एक फोटोग्राफर भी हैं, तो ये बताइए किस टाइप के मॉडल? मॉडल तो मैंने रायद को कभी, मैं तो खुद इसको बहुत अच्छा डायरेक्टर मानता हूँ, मैंने हमेशा ही कहा, इस चीज़ पे करता हूँ कि एक बहुत सीनियर डायरेक्टर है हमारे लिए तो ये, और ये कि इसके जो प्रोजेक्ट्स अब तक देखते हुए आ रहा हूँ, अभी वही डिस्कस कर रहा था मैं इससे कि काफ़ी टाइम से इसको कोई प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर नहीं देखा मैंने, एक्टिंग की साइड से। एक्टिंग तो माशाल्लाह उसमें काफ़ी, अपने मुंह से क्या बोलना है, सभी देख रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कितने कैरेक्टर्स में देख चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है ये एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा डायरेक्टर भी है, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा सज्जाद भाई, रायद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन
सहरी का अख्तिताम वक्त करीब जा पहुँचा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा साहब कोई आपका पैगाम कल लैलतुल कदर के हवाले से, उसके बाद मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी कोई रहनुमाई कर दें। पहले डॉक्टर साहब आप कर दें, फिर अल्लामा साहब। असल में रमज़ान बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है और इस रमज़ान में लोगों ने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, ये अल्लाह की खातिर। लेकिन हमारा कोई अमल जो है अल्लाह को ऐसा नहीं कि अल्लाह को उसकी ज़रूरत है, ये अमल इसलिए होता है कि हमें लोगों का एहसास हो, तो हम आइंदा की ज़िंदगी इस तरीके से गुजारें जिसकी इस वक्त ख़ास तौर पे कोरोना की वबा, दीगर मसाइल ऐसे हैं कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है। हम एक दूसरे का एहसास करते हुए, एक दूसरे के मसाइल का एहसास करते हुए, एक दूसरे के मामलात का एहसास, ख़ास तौर पर इस वक्त मैं उन लोगों से ख़ुसूसी दरख्वास्त करूँगा जो मिल ऑनर्स हैं और जो लोगों को अफोर्ड, उनके अपने मुलाजमीन होते हैं, दीगर उनके मसाइल होते हैं, तो उन्हें इस वक्त तनहा ना छोड़ें। जो हमारी लेबर क्लास है उसको तनहा ना छोड़ें, जो बिल्कुल वो तबका जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो अपने मामलात को बग़ैर मजदूरी के, बग़ैर रोज़गार के हल नहीं कर सकता, तो उनकी खसूसी तौर पर मामलत करें और यही रमज़ान का पैगाम होगा। और अल्लाह ताला में अल्लामा साहब आप पे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। से इतनी सी बात कहूँगा तो बहलूल दालन रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मरतबा बाज़ार में मौजूद थे तो बादशाह वक्त गुजरा, तो उसने देख कर कहा कि बहलूल क्यों रो रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बात नहीं है कि बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूँ। बहलूल ने कहा बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा तो फिर हुआ क्या? तो मैं अल्लाह तो मिलना चाहता है, बंदे मिलना नहीं चाहते। फिर कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो फिर बहलूल रो रहे थे, तो बहलूल ने फिर देखा कि बहलूल रोते, बादशाह ने कहा आज क्यों रो रहे हो? फरमाया आज भी बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूँ। फरमाया हुआ क्या? फरमाया आज बंदे अल्लाह से मिलना चाहते हैं लेकिन अल्लाह बंदों से मिलना नहीं। क्या बात है। सारी बात इतनी सी है कि आज हम लोगों के सामने फ्रंट में तो बड़े अच्छे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे हमारी गुफ्तगू इतनी खराब होती है। लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, तो वो काम क्यों कहते हो जो खुद अमल नहीं करते। तो बात नहीं है कि दीन किरदार का नाम है। एक मुसलमान होने के नाते आप अपना किरदार बेहतर बनाएं, और दीन किरदार का नाम है। किसी हाजी, किसी मुल्ला, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपका किरदार ठीक है तो आज का मतलब आप दीन पर अमल पैरा करें। बहुत अच्छी बात कही। इतनी सी बात है कि चाहे चैनल के अंदर हो, चाहे चैनल के बाहर हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपका किरदार बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अच्छा सज्जाद भाई, आप पे से बात करूँगा, कोई पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैसेज आपकी तरफ से चले आए, क्योंकि आपके नाजरीन बड़े पसंद करने वाले हैं और आपकी जो खिदमात हैं यूथ के लिए, उस हवाले से कोई मैसेज? अभी तो सबके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसको नज़र में रखते हुए जो SOPs है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, पूरे रमज़ान मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है कि रमज़ान में हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, थोड़ा सा नहीं कर पाते, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो ये क्या, जब देख रहे हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस चीज़ को देखने के उसके बहुत बुरे असरात नज़र आ रहे हैं, तो इससे पहले कि वो यहाँ पे वो चीज़ पहुँचे, उससे पहले कि हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए पहले से, और कोशिश करना चाहिए कि जो है इसकी SOPs पे अमल करें। और जो राहिद मोहम्मद भाई, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कोई पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैसेज? यार पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से माशाल्लाह से हमारी पब्लिक जो है वो खुद मुख्तार है और बहुत सारी चीज़ों को समझदार भी है। उनको जो करना होता है वो करके रहती है। लेकिन रमज़ान के हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि रमज़ान के अलावा भी अगर हर बंदा खुद अपने तरीके से अपने एक पड़ोसी या अपने जो नौकर होते हैं या अपने बंदे जो होते हैं या अपने भाई या बहन कोई भी, वो अगर उन लोगों की मदद करना से शुरू करते हैं, दो लोग ही करना तो बहुत दूर की बात है। यानी आप दूर जाके चीज़ें करते हो वो बहुत दूर की बात है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के 5 घर भी देख लेना तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाए। यही राय नहीं की है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही। राहिद मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सज्जाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा मोहसिनुज़्ज़मा साहब, आपका तशरीफ़ लाने की शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 26वीं सहरी का अख्तिताम, और कल हम आपके साथ हाजिर होंगे 27वीं सहरी के आगाज़ में, जो कि लैलतुल क़द्र की रात है। तो इस पैगाम के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल
छां, रमजान हर सू